हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज हम प्रश्नावली 13.4 शुरू करेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी धारिता का मतलब होता है आयतन, यानी कि इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। अब आयतन इसका क्या होगा? जितना कि इस गिलास में पानी भरा जा सकता है, पानी या जो भी हम लिक्विड भरेंगे तो वो उसका आयतन के बराबर होगा। अब ये छिन्नक के आकार का है जिसको हम फ्रस्टम भी बोलते हैं। अब इस गिलास की जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर और ऊपरी से इसके दो सिरे हैं, एक तो ऊपर वाला सिरा हो गया और एक नीचे वाला। दोनों ही सिरे कैसे हैं? वृत्ताकार हैं। ऊपरी सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो होगी आपकी 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। और जो नीचे वाला जो सिरा है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि व्यास की आधी होती है, 1 सेंटीमीटर। तो जो ऊपर वाली जो सिरे की जो त्रिज्या है उसको हम R1 मान लेंगे और नीचे वाले सिरे की जो त्रिज्या होती है उसे हम मान लेंगे R2। तो इसके आयतन के लिए सीधा सूत्र लगा लेंगे जो छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जो हमें दिया हुआ है हमने यहाँ पर नोट कर लिया। गिलास के ऊपरी सिरे का व्यास ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और निचली सिरे का व्यास जो ये है ये हमें दिया 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी इसकी 1 सेंटीमीटर जो हमने R2 मान ली। और गिलास की ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक ये होगी H, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब ये जो गिलास है हमें इसका आयतन निकालना है और गिलास है एक छिन्नक यानी कि फ्रस्टम के आकार का है। और फ्रस्टम का जो आयतन होता है यानी कि छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये छिन्नक के आयतन के लिए सूत्र होता है और इसी सूत्र की सहायता से हम इस गिलास की धारिता आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसके मान रख लेते हैं। 1/3 पाई का मान हो गया 22/7 और H हमारे पास है 14। R1 हमारे पास है 2, तो R1 का वर्ग है तो 2 का वर्ग प्लस R2 1 है तो 1 का वर्ग और प्लस R1 इंटू R2, तो ये हो गया 2 गुणा 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से हम इस 14 को काट सकते हैं, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 22 गुणा 2 ये हो गया 44/3 वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 हो गया प्लस 2 गुणा 1 ये हो गया आपका 2, यानी कि 44/3 गुणा 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया 7। अब हम 44 को 7 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हो जाएगा ये 308/3। अब हम 308 को जब 3 से भाग करेंगे तो ये हो गया 3 से एक बार हो गया 0, 3 दूनी 6। अब 8 में 6 गए यहाँ बचे 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 घन सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो आयतन की इकाई होती है घन इकाई, तो इसका आयतन होगा 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। तो इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि एक शंकु का छिन्नक है जिसकी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये वाला इसका डायग्राम है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसके वृत्तीय सिरों के जो परिमाप यानी कि परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये जो हमें जो छिन्नक दिया हुआ है शंकु का, इसका जो ऊपरी जो सिरा है इसकी जो परिधि है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी ऊपरी सिरे की परिधि होगी और ये दिया हुआ है हमें 18 सेंटीमीटर।
इसी तरीक़ा से ये वाला इसका नीचे वाला वृत्तीय सिरा है ये, और इसकी ये परिधि होगी ये वाली। तो ये परिधि दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर, यानी ऊपरी सिरे की जो परिधि 18 सेंटीमीटर और निचले सिरे की परिधि 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 4 सेंटीमीटर। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है इसका पाई r1 प्लस r2 और इंटू एल। तो एल तो तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हम r1 और r2 निकाल लेते हैं इन परिधियों की सहायता से। ये जो परिधि है या परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, तो हम इसकी सहायता से पहले इनकी त्रिज्याएं निकाल लेते हैं। तो देखिए, छिन्नक के ऊपरी सिरे की परिधि यानी कि परिमाप दिया 18 सेंटीमीटर, परिधि होती है 2 पाई r1। तो ऊपरी जो त्रिज्या हम उसको मान लेते हैं r1, तो बराबर है 18 सेंटीमीटर। अब r1 बराबर, अब यहाँ 2 पाई को उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड में 18/2 पाई। 2 से हम इसको 18 को कैंसिल कर लेंगे 9 बार, तो r1 जो हो जाएगी ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या हो जाएगी 9/पाई। पाई का भी हम मान नहीं रख रहे हैं, वो हम आपको वही बाद में बताएंगे। इसी तरीक़ा से जो निचले सिरे की परिधि तथा निचले सिरे की जो परिधि है 6 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगी आपकी 2 पाई r2, क्योंकि निचले सिरे की जो त्रिज्या है उसे हमने मान लिया r2। तो ये परिधि दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो r2 बराबर, तो 2 पाई इधर चला जाएगा 6/2 पाई। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 3 बार, तो r2 जो होगी निचले सिरे की परिधि ये हो जाएगी आपकी 3/पाई सेंटीमीटर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तिर्यक ऊंचाई, यानी कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं L, तो L बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसा भी मैंने बताया आपको, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r1 प्लस r2 एल। तो पाई का मान अभी नहीं रख रहे हैं, पाई r1 हमारे पास है 9/पाई, तो ये हो गया 9/पाई, और r2 है हमारे पास 3/पाई, और L 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हर समान है, दोनों में पाई दिया हुआ, तो 9 और 3 हो जाएंगे 12, तो पाई गुणा 12/पाई गुणा 4। अब देखिए पाई का मान हमने इसलिए नहीं रखा था, यहाँ पर पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब 12 गुणा 4 यहाँ बचेगा, 12 गुणा 4 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस छिन्नक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 48 वर्ग सेंटीमीटर।